नमस्कार गाइस, दिस इज अविनाश जैन और आप सब मुझे देख रहे हैं कुंवर सा अविनाश द पावर इंजीनियर पर। सो आज है हम एनपीटीआई के कैंपस में। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर भैया जो कि विंटर बैच के हैं। सो हम उनसे जानेंगे कि विंटर बैच समर बैच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे प्लेसमेंट्स होती हैं। सो आइए जानते हैं भैया। सो पहले तो आप इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या क्या पढ़ाई की है। सो प्लीज़। मेरा नाम सनावीर गुप्ता है और मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है 12th तक वो मैंने लखीमपुर खीरी में कंप्लीट की है और मेरी इंजीनियरिंग कानपुर से है जो मैंने 2017 में पास की थी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम प्रिपरेशन वगैरह की है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए और मैंने कुछ टाइम नौकरी भी की है। उसके बाद मैंने एनपीटीआई स्टार्ट किया है लास्ट ईयर में। So how you came to know about NPTI basically? Actually, there are a lot of people in my family who know about NPTI already. Okay. So they told me to join NPTI because they had this scenario, they had this understanding that this will be great for me, this will bring me some opportunities for my future. That's right. So आपकी जर्नी कैसी रही NPTI की? My journey was great. In between there were some circumstances in which I was fearing for myself. I'll get pleased or not, but finally it's very good, it's amazing, it's fantastic. So how were the sinusoidal waves? Straight or like up and down, up and down? It was slightly up and down, not much. It was slightly up and down. I was feeling very good up to October and November. After that, when the semester was going to end, last semester was going to end, I was feeling a little bit curious, little bit nervous about my placements. But then everything went very good. So when you took admission last year, right? Last year? Feb. Okay, so this was a winter batch. So आपने कौन कौन सी कंपनीज में बैठे थे? कितनी कंपनीज आपके वक्त में आई थी? बेसिकली हम लोग बैठे हैं केवल जेपी पावर में और उसके बाद अडानी पावर में और हमारे ही क्लास बैच के बच्चे बैठे हैं वेदांता में भी। लेकिन मेरे सामने जो कंपनियां आई हैं समर बैच के लिए, जो लास्ट समर बैच था उसमें भी कई सारी कंपनियां आई। उसमें एसी भी आई और यूटिलिटी पावर भी आई थी और धामपुर भी आई थी, जीएसडब्ल्यू थी, वेदांता थी, कई सारी कंपनीज थी। ओके, सो आपका बैच की स्ट्रेंथ कितनी थी? देयर वर 8 people in my batch. Okay, and now they all are placed in wonderful companies. All are placed and they are all placed in wonderful companies, great companies. So winter बैच की एक खासियत होती है कि कम स्ट्रेंथ होती है, सो उनकी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बड़ी कंपनीज में एकदम से खुल जाती हैं। और जैसे कि भैया जो है अडानी में प्लेस्ड हुए हैं, तो आप प्लीज अडानी के बारे में बताइए। दैट्स वेरी राइट। विंटर बैच की सबसे बड़ी खासियत यही है, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज वेरी लेट बट द पॉइंट इज you will have more probability of being selected because स्ट्रेंथ कम होती है, कंपटीशन भी कम होता है, तो इसलिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली समर बैच के। राइट। सो समर बैच और विंटर बैच अगर आप एक कंपैरिजन करना चाहें, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन समर बैच और विंटर बैच, किस में जाना ज़्यादा अच्छा है और किस में एडमिशन लेना ज़्यादा अच्छा है? इन माई ओपिनियन दोनों ही बेहतर हैं, दोनों में कुछ भी अच्छा या बुरा जैसा नहीं है। द पॉइंट इज़ अगर आप समर में आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा अर्ली मिल जाती हैं। लाइक आप सितंबर में आते हैं और आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी से अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट विंटर बैच के लिए ये थोड़ा सा लेट होता है। लाइक हम स्टार्ट करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहाँ से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ विंटर बैच में स्टार्ट होती हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, प्लेस ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं, बाकी प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, सो व्हाट वाज योर बैच लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट? प्लीज टेल मी। इट इज 100% ऑल आर। और क्या चाहिए? यस एग्जैक्टली। और क्या चाहिए सुनने के लिए? सुन लो तुम लोग। सारे के सारे प्लेस गए, सारे अच्छी कंपनी में गए हैं, अच्छे पैकेजेस पर गए हैं, और जिनका गैप था वो भी गए हैं, जिनका परसेंटेज कम था लाइक माई सेल्फ वो भी गए हैं अच्छी कंपनीज में। ओके, सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्राइटेरिया क्या क्या लगता है, कंपनी क्या क्या मांगती है, क्या क्या पूछती है। सो उसके बारे में बताइए। अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। वैसे ऐसा इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं जो क्राइटेरिया लगाती हैं। वेदांता है जो गैप अलाउ नहीं करती है मोर देन 1 ईयर, जीएसडब्ल्यू है जो 666 का क्राइटेरिया लगाती है। बाकी मोस्टली कंपनीज में कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कोई क्राइटेरिया नहीं रखती हैं। या सो दैट इज आल्सो प्लस पॉइंट। कुछ कंपनीज होती हैं जो रखती हैं बट बाकी नहीं रखती हैं। सो सबको इक्वल
अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और सबको अपना अपना एक पूरा जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, तो जो जस्ट गो एंड प्ले ऑन फ्रंट फुट। सो ये थे हमारे समयवीर भैया, सो थैंक यू वेरी मच। सो वी हैव आर अनदर विंटर बैच बड़े भैया सौरभ भैया। सो प्लीज़ भैया अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं बेसिकली छपरा से हूँ, बिहार से, और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 में किया गुरुकुल कामनी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से, और उसके बाद मैं पीजीडीसी विंटर बैच में मैंने एडमिशन लिया और मैं अभी प्लेस्ड हूँ जेपी पावर में। वाओ। सो आपको एनपीटीआई के बारे में कैसे पता चला था? जैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स से बहुत सारे जिन्होंने पहले किया हुआ है, मेरे सीनियर से कॉलेज में, उनसे मुझे पता चला एनपीटीआई के बारे में, क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब करियर बनाने के लिए पावर सेक्टर में एक अच्छा वहाँ पाथ मिल जाता है, तो राइट। ज्वाइन के लिए। सो इज दिस द, जैसे एनपीटीआई के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं कि एनपीटीआई का जो स्टेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है, किस स्टैंडर्ड पर है। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि आईआईटीज आईएम्स के इक्विवेलेंट ही है ये फॉर पावर सेक्टर। सो आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही? ओवरऑल जर्नी की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ काफ़ी मज़ा आया। हमने पिछले समर बैच से भी मिला हम लोगों ने, और बहुत वो भी अच्छे जगह प्लेस्ड हो गए सारे के सारे। फिर अभी नए समर बैच वालों से भी हमने मिला, वो भी, उनमें भी बहुत सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं अडानी में और वेदांता में, अच्छी अच्छी कंपनी से प्लेस्ड हो गए हैं। तो जर्नी काफ़ी अच्छा रहा, और हमारे बैच का प्लेसमेंट भी 100% रहा, तो अच्छा रहा। These are the moments when someone realizes, और हम भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या वो मोमेंट होता है जब कोई प्लेस होता है तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। सो वो बताइए यार, क्या था वो घड़ी, वो पल, वो क्षण जब आपको पता चला कि मैं प्लेस हो चुका हूँ? सबका फर्स्ट जॉब जो होता है काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे के जाता है लाइफ में। तो जैसे मेरा जैसे प्लेसमेंट, जैसे फर्स्ट कंपनी में बैठा जेपी पावर में, और भाई लक या जो कहें उसमें मैं फर्स्ट टाइम में प्लेस्ड हो गया। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा कि पहली कंपनी में नहीं बैठा। वो हमारे समयवीर भैया बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो व्हाट वाज दैट फीलिंग जब आपको पता चला कि फाइनली आई एम नाउ प्लेस्ड? Actually, I was little bit shocked. I was surprised because I was struggling too much. It was the last days of my semester, final semester. But overall, मैं बिल्कुल हल्का सा महसूस करने लगा कि हाँ आप सेटल हो गया, अब खत्म है, प्लेसमेंट हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ करने को है नहीं ऐसा एज सच। तो अभी अब बिल्कुल फ्री रहते हैं, कुछ भी खेलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आराम से मजे कर रहे हैं हम लोग। Yeah, actually I saw him after so many days. He was playing finally badminton in the courtyard. Yeah. So Yes. this is really amazing. Thank you समयवीर भैया, थैंक यू सौरभ भैया फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो ऐसे ही देखते रहिए। हमारे बीच में एक और लड़का है जो अडानी प्लेस्ड है। प्लीज कम हेयर मिस्टर विपिन सोनी। सो सोनी साहब, अपनी ये वही सोनी है जिनके बारे में कपिल शर्मा जी बात किया करते हैं। सो सोनी जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से पढ़े हैं? My name is Vipin Soni. I am from Baitul, Madhya Pradesh, and I had done my mechanical engineering from Bhopal, Madhya Pradesh. Okay, so how you get to know about this NPTI? यहाँ NPTI में मेरा एक दोस्त था, स्कूल फ्रेंड था 2019-20 वाले बैच में, जो कि यहाँ से अडानी में प्लेस हुआ था, और उसी के प्लेसमेंट होने के बाद मुझे एक अंदर से आया कि मुझे भी अडानी में जाना है, और उसका रास्ता सिर्फ NPTI से ही खुलेगा। ओके, सो आपकी भी जो जर्नी है, अभी जैसे हम दोनों जो है समर बैच से हैं और हमें सिर्फ अभी आई थिंक 5 मंथ्स ही हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, मोर देन दैट, बट यू आर प्लेस्ड नाउ। Yes. सो व्हाट्स योर फीलिंग आफ्टर सिटिंग इन 5 कंपनीज? सो इमेजिन 5 महीनों में 5 कंपनीज आ चुकी हैं और उनका भी नाम बहुत बड़ा है, कुछ का रिजल्ट्स बाकी है जिनके लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। सो फाइनली लेट्स सी कि भाई की क्या फीलिंग्स रही। वैसे अडानी तो सबसे पहले आई थी, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आया वो थोड़ा लेट आया है, लेकिन इसका जब रिज़ल्ट आया तो मेरे विश्वास तो बिल्कुल नहीं हुआ था कि मैं प्लेस हो चुका हूँ, क्योंकि अब क्या ही बता, लेकिन हुआ बहुत अच्छा, ताकि हम लोगों ने जितनी मेहनत करी थी वो पूरी मतलब रंग लाई है। और इसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, और पैकेज वैकेज के लिए भी उन्होंने मतलब काफ़ी वो किया है। इस बार का जो पैकेज है अडानी का, वो पिछले बार से भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है, 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। तो विपिन, हम पूछना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो कमेंट सेक्शंस वगैरह में इंस्टाग्राम पर भी जो हमें डीएम्स आते हैं, तो उसमें हमेशा ये बच्चे पूछते हैं कि हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए क्या पढ़ें, जब एडमिशन लेंगे हम तो यहाँ पर कोर्स कैसे कंडक्ट होता है। और वैसे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमारे बैच में कितने बच्चे प्लेस हो चुके हैं?
इस बार हमारे समर बैच में अप्रॉक्स 25 to 26 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। बाकी एक दो लोग होल्ड पे हैं, बाकी वो लोग उनका भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और जहाँ तक बात है तैयारी करने की, तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे जो टीचर्स है वो हमें पढ़ा रहे हैं पावर इंजीनियरिंग, और ये लोग हमें मतलब सीधे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब प्लांट लेआउट से। और हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है। और जो कंपनियाँ आती है प्लेसमेंट्स के लिए वो पावर प्लांट में से सिर्फ बेसिक सी पूछती है, और उनका मतलब इंटरव्यू में जानने का मतलब यही रहता है कि वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं कि बंदा कैसा है। बस ज़्यादा तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, बाकी पढ़ना सब कुछ है, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए हमें बेसिक से काम चल जाता है। लाइक आई टेल यू, जैसे कि मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने मुझसे बेसिक्स पूछा था, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, कंबशन कैसा होता है बॉयलर्स में, बेसिक आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, या फिर आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड। सो इट्स ऑल इजी और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। यहाँ पर कोर्स भी बहुत स्मूथली और टीचर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। सारे एनटीपीसी के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर्ड भी होते हैं कुछ, और बहुत सारे एमबीए फाइनेंस या फिर आप कह सकते हैं कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, दे कम हेयर एंड दे टीच ऑल ऑफ अस। सो विपिन, कितने बच्चे हमारे बैच में प्लेस हो चुके हैं? हमारे बैच में हो चुके हैं अभी 27 अराउंड। वाओ, दिस इज ह्यूज नंबर आउट ऑफ 52। या आप नॉर्मली कहीं पर कोर्स करें 4 साल लग जाते हैं वो प्लेसमेंट की कुर्सी पर बैठने के लिए, यहाँ पर सिर्फ 5 महीनों में होता है। सो आई होप एवरीवन ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, और जो भी कमेंट करते हैं, मैं आई एम सॉरी कि मैं उन सबको उस कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई नहीं दे पाता, ना ही इंस्टाग्राम पर मैं आप सभी को रिप्लाई कर पाता हूँ। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क इन एनी पावर प्लांट और रिलेटेड टू एनी एनर्जी सेक्टर, यदि आप बिजली बनाना चाहते हैं, सो जस्ट कम हेयर, बैंग ऑन www.npti.gov.in, वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।